चलिए डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सर और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का बहुत ही बेहतरीन जो एग्जाम में आएगा। और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। अगर ये इससे क्वेश्चन अगर नहीं रहा मतलब क्वेश्चन आसान है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में नहीं रहेगा तब कहना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा चुके हैं इनका, और अगर आप लिंक चाहिएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अब आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा क्या होता है जब यहाँ से शुरू होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी क्या होता है जब से रिलेटेड क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसको एक एक करके हम लोग रिएक्शन को अभी हम लोग देखने वाले हैं, करने वाले हैं। कह रहा है कि मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया, मिथाइल क्लोराइड मतलब क्या, CH3Cl, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, हम बोले थे यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया है और यहाँ पर CH3 डबल हो जाएगा यानी हाइयर एल्केन बनता है, यानी इथेन बनता है। क्या बनता है, इथेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इथेन बनता है। बताओ पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। यानी देखो ये मिथाइल क्लोराइड है, जैसे सोडियम आया ऊर्ज रिएक्शन लगेगा तो कार्बन अल्काइल ग्रुप डबल हो जाएगा, ये आपका CH3 डबल हो गया और हमारा इथेन बना। तो इसका सही आंसर हो गया सर इथेन बनता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल हुआ, इसका ऑक्सीकरण कराइएगा, ये एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, COOH, ये एसिटिक अम्ल बनेगा यानी इथेनोइक अम्ल बनता है। दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया, इथाइल मतलब C2H5, क्लोराइड मतलब Cl की अभिक्रिया किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हम बोले थे C2H5MgCl बनेगा। इस अभिक्रिया को कहा जाता है ग्रीनियर अभिकर्मक। यह हमारा है ग्रीनियर अभिकर्मक है, अभिकर्मक ग्रीनियर अभिकर्मक है। समझ में आ रही बात। तो इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया करेंगे तो हमारा बनेगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला कहता है एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से गुजारा जाता है। हम याद रखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आउट है, क्वेश्चन आउट है प्रदीप सर की तरफ से। यानी एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से गुजारा जाता है। ये हमारा एसिटिलीन है और इसको कहता है लाल तप्त कॉपर नली, कॉपर नली से गुजारा जाता है तो ये बेंजीन बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, बेंजीन बनता है, बेंजीन बनता है, बेंजीन बनता है। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है फिनॉल की अभिक्रिया चूर्णित जिंक के साथ कराई जाती है। फिनॉल मतलब ये फिनॉल और इसमें OH लग गया, ये हमारा फिनॉल है। इसकी अभिक्रिया कहता है जिंक जो है चूर्ण होना चाहिए और इसमें कराएंगे तो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। और ये बेंजीन का फॉर्मूला है, ये संरचना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब कहता है आप कैसे परिवर्तन करेंगे, ये सब क्वेश्चन को आपको देखना है। अगर नहीं बनेगा तो फिर से अगर एक बार वीडियो को रोक के देखिएगा, क्योंकि टाइम कम है, हम लोग को ज्यादा क्वेश्चन कराना है, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहे हैं। और ये सब तो आप पढ़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ। देखो कह रहा है कि आप कैसे परिवर्तन करेंगे। आपको कह रहा है कन्वर्सन बनाने। क्या कह रहा है, कन्वर्सन बनाने, परिवर्तन बनाने, एक यौगिक से दूसरा यौगिक में बनाने। बना दूं, तैयार है आप लोग। अगर वीडियो सब अच्छी लगती है, आप हमारे चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है तो एकदम लाइक शेयर एकदम सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है आप कैसे परिवर्तन करोगे। आपको परिवर्तन करना है मीथेन से इथेन। तो मीथेन लिख दिए CH4, इसका क्लोरीनेशन कर देना HNU के प्रेजेंस में। ये आपका बनेगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, और मिथाइल क्लोराइड को यानी डबल कार्बन बनना है, एक कार्बन से 2 कार्बन बनाना है। यहाँ लाएंगे सोडियम और ड्राई ईथर शुष्क ईथर, ये हमारा हो जाएगा CH3। ये है ऊर्ज अभिक्रिया। यह है कौन अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाया, फिर इथेन बनाया ऊर्ज अभिक्रिया लगा के। कह रहा इथेन से इथाइल क्लोराइड, इथेन से इथाइल अल्कोहल। इथेन है आपका CH3, ये इथेन है। इसका क्लोरीनेशन करा दो, क्लोरीनेशन कराओगे HNU के प्रेजेंस में, आपका ये बनेगा CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड बना। और जैसे इथाइल क्लोराइड बना, इसको एक्वस की OH से अभिक्रिया करा दीजिए। एक प्लस माइनस करके ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, आपका बनेगा CH3CH2OH। देखिए इथाइल अल्कोहल बन गया। यानी यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है, ये बन गया।
बताइए, पहला दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं कि बेंजीन से एनिलीन कह रहा बनाने, बेंजीन से एनिलीन। बताओ, ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा क्या है, बेंजीन है, और इसमें जैसे HNO3 डालेंगे और H2SO4, ऐसा कन्वर्सन हम कई बार बताए हैं, H2SO4 डालेंगे, ये हमारा बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा भैया, नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन में जैसे SNHCl डालेंगे, यह हमारा बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन। और हमको कह भी रहा है कि एनिलीन ही बनाओ, तो बेंजीन से एनिलीन 2 स्टेप में बन गया। पहले नाइट्रोबेंजीन बनाए, फिर एनिलीन बनाए। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ये है आपका BDC, ये हमारा क्या है, BDC N2Cl, ये हमारा है BDC। इससे कह रहा है कि फिनॉल बनाओ, यानी बेंजीन में OH जुड़ा रहेगा तो इसको बोलेंगे फिनॉल। इसको कुछ नहीं करना है, जल से रिएक्शन करा देना। किससे रिएक्शन करा देना, जल से, यानी BDC में जल से रिएक्शन कराइएगा, ये फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, कहता है इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बनाओ। इथाइल अल्कोहल यानी CH3CH2OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल है, इसे कह रहा है इथाइल क्लोराइड बनाओ, CH3CH2Cl, ये बनाओ। याद करिए PCl5 से रिएक्शन करा दीजिए, और जब PCl5 से रिएक्शन कराइएगा तो दायां बायां बॉन्ड तोड़ो, क्लोरीन जोड़ो, एक क्लोरीन H के साथ जुड़ेगा, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, तो एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, और एक प्रोडक्ट आपका HCl बन जाएगा, और एक आपका बचेगा POCl, यहाँ 3 बचेगा, तो एक POCl3 होगा। ऐसा रिएक्शन हमने आपको करवाया है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न अभिक्रिया को लिखे, यानी यह रिएक्शन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस रिएक्शन को लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन को लिखें, ऊर्जा अभिक्रिया, है ना। कौन अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया। और जब भाई साहब ऊर्जा अभिक्रिया को लिखने हैं तो याद करिए, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते थे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 मोल ये लेते थे, तो अल्काइल ये डबल हो जाता था, हाइयर एल्केन बनता है, और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊर्जा अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऊर्जा अभिक्रिया। समझ में आ रहा। शॉर्ट में एकदम ज्यादा कम समय में ज्यादा पढ़ना है तो हमारे चैनल को जल्दी से एकदम ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। फिर कहता है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग साहब जो है ये एराइल हैलाइड लिया था, यानी बेंजीन रिंग वाला लिया था 2 मोल, और इसको कहा कि सोडियम से अभिक्रिया करा दिया, और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर को हिंदी में शुष्क ईथर बोलते हैं, तो ये बायफिनाइल बना था, और इसी अभिक्रिया को बोले थे फिटिंग अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया क्या बोले थे, फिटिंग अभिक्रिया बोले थे। और इसको लैंग्वेज में लिखना हो तो जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो बायफिनाइल बनता है। इस अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब ये देखो स्वार्ट अभिक्रिया, और ये जो स्वार्ट अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया जब SOCl2 से कराते थे तो ये अल्काइल क्लोराइड बनता था, इसी अभिक्रिया को स्वार्ट अभिक्रिया कहते थे। और फिंकेलस्टीन अभिक्रिया से अल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता था, तो याद करिए कि अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराएंगे AgF के साथ, तो यहाँ पर ये हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है तो RF बन जाता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, तो अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ठीक है ना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, और इसी को कहा जाता है GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब कहता है SN1 और SN2 में अंतर लिखो। SN1 जो है, SN1 जिसमें लगा हुआ वो 2 स्टेप में होता है, SN2 जिसमें 2 लगा हुआ है वो 1 स्टेप में होता है। इसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था बनता है SN2 में। SN1 के लिए कोटि 1 होगा, SN2 के लिए कोटि 2 होगा। और जब हम लोग रेट डिटरमाइन करेंगे, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में करेंगे, तो SN1 में ओनली अल्काइल हैलाइड भाग लेगा, लेकिन SN2 में बोथ भाग लेगा, अल्काइल हैलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल भी। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, याद आया। ठीक ओके, हो गया जल्दी से। अब विलोपन अभिक्रिया देखिए क्या है, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया हम लोग बताए थे कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, अल्कोहल है इसको हम लोग करते थे अल्कोहलिक OH के साथ अभिक्रिया करते थे, तो ये अल्फा कार्बन, और यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, और
यहाँ ले लेते हैं CH3, क्या ले लेते हैं भाई, CH3, ये हो जाएगा बीटा कार्बन, इसमें अल्फा से ये OH भाग जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन भाग जाएगा, तो ये एल्कीन का बनेगा CH2 एल्कीन बनता है, तो विलोपन अभिक्रिया। क्लियर है ये सब रिएक्शन। और एक जल्दी से 1 मिनट की और बात है, 1 मिनट को हम लोग आगे देखेंगे और इसको भी क्लियर कर ले, जल्दी से क्लियर कर लें। देखिए ये 4 नंबर का है, अतः इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, ठीक कर दे। देखिए ये है 5 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन है, Cl के साथ इधर जाएगा, 1 क्लोरीन इधर आएगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl और बनेगा एक POCl3। यह रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। अब लाल फास्फोरस से करेंगे तो 1 क्लोरीन यहाँ जोड़ दो खाली, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 Cl, हो गया। अब ये देखो ये डबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, डबल। क्यों डबल होगा, यह सोडियम के साथ शुष्क ईथर, जैसे देखे ऊर्ज साहब की याद आई और याद आजा तेरी याद आई, यानी ये कार्बन डबल हो जाएगा, CH3 CH2 और CH2 CH3, यानी ब्यूटेन बन गया है। अल्कोहलिक OH है, यहाँ बीटा एलिमिनेशन लगेगा, विलोपन अभिक्रिया होगा, ये क्लोरीन भाग जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन भाग जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा क्या, CH2 और डबल बॉन्ड होगा अल्फा और बीटा के बीच में, CH2 इथीन बन गया। और यह देखो यहाँ पर लगेगा MR, मार्कोनिकॉफ का नियम, और यह देखो प्लस है, ये माइनस है, और कहता है नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन ये भी है और ये भी है, और यह जो नेगेटिव पार्ट वाला है उस द्विआबंधित कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ जुड़ेगा और प्रोडक्ट हमारा होगा CH3 CH, यहाँ हो जाएगा Cl और यहाँ हो जाएगा CH3, इसके अपोजिट हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।